स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। आई डू प्रोवाइड पर्सनलाइज सेशंस एज वेल ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ असम्पशन। ये जो 5 सेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ, इवन दो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट वो 5 सेशंस जो 1-on-1 वाले होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली एक्सटेंसिव। सेल्फ कॉन्सेप्ट, एडवांस लॉ ऑफ असम्पशन एंड अलॉन्ग विद दैट अमृतकाल मेडिटेशन सब कवर्ड होता है उसमें। तो सेशंस के बारे में और जानने के लिए और सब्लिमिनल को भी बनवाने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं on the mail IDs which are shown on your screen, which is aajkichai@gmail.com and akcmiracles@gmail.com. And now मैं आज आपको वो बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा वो बातें बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाउएवर आज मैं आपको वो सब बातें बताऊंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सच बात है अगर आप ये सब अभी भी कर रहे हैं देन ट्रस्ट मी, आइदर आप बहुत स्लो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ आगे जा रही है, और यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड विश और योर ड्रीम्स। First and foremost, use of social media early morning. The first thing that you do is check your phone. सुबह सुबह ही इंस्टा खोल देते हैं या यूट्यूब खोल देते हैं, शॉर्ट्स खोल देते हैं एंड खट 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 शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही 20 से 25 सेकंड इतने क्रूशल होते हैं और वो आप उठते ही अपना फ़ोन ढूंढने में लगाते हैं, एंड दैट इज़ द क्रूशल पॉइंट जहाँ पे आप सब कुछ वहीं से खोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको क्या मिलता है फ़ोन की स्क्रीन से? दूसरों की खबर, किसी का इस दुनिया से जाना, या फिर किसी का दुख, या फिर किसी का दर्द। ये सब कुछ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि दूसरों का दुख नहीं है, बट जब सुबह की शुरुआत आप ऐसे करेंगे तो पूरा आपका दिन भी तो वैसे ही जाएगा ना। कहते हैं ना कि सुबह का हंसा पूरे दिन हंसता है, सुबह का रोया पूरे दिन रोता है। सेकंड है कंप्लेन करना। मेरी बड़ी हैबिट थी जी, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ऐसे हो गया, प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। एंड टुडे आई रियलाइज्ड दैट लेट्स नॉट कंप्लेन. Just one thing that you need to do is whenever someone is doing something which is against your will and wish, you need to say कितने अच्छे हैं ना ये। मतलब मेरे साथ ये हुआ है, मैंने पहले भी बताया that every time I was in a fight, मैं मुंह से verbally कुछ कह रही हूँ या ना कह रही हूँ, मेरे दिल में एक ही चीज़ चलती है, you love my vibe, you are agreeing to me, you are so damn amazing, you are so damn wholesome. Even out of this situation only good will come out. मैं कंप्लेन नहीं करती, मैं तो लड़ाई में भी नहीं करती, सामने से भी नहीं करती। और अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बुरा वाकया हो गया आपके साथ, राइट? उस चीज़ को वहीं पे ही छोड़ दीजिए। घर आके पता है मम्मी क्या हुआ, मम्मी बताओ उसने ऐसा कर दिया, हेलो फ्रेंड्स को हाँ फ़ोन मिलाया, पता है आपको क्या हुआ, ये हो गया, बताओ उसने मेरे से ये कर दिया, पता है ओ सुन ये कर दिया उसने मेरे साथ, ये कर दिया। 1 बार 2 बार 3 बार इस वाइब्रेशन में आप घूम घूम के जिए जा रहे हैं। चीज़ बुरी एक बार होती है, हम जीते उसमें कितनी बार। अब आ जाती है another significant point। जब सुबह नहीं आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है तो सोने से पहले भी नहीं करना है। सोने से पहले एक ही तरीके का सोशल मीडिया मैं अलाउ करती हूँ यूज़ करने को, विच इज़ Pinterest, टू सी योर विजन बोर्ड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, अबंडेंस से भरी हुई फोटोज़ देखिए, या फिर आप मेरे वीडियोस जो इस चैनल पे भी हैं, द बेस्ट एफर्मेशन जो कि बहुत लोगों के लिए काम करी है, मैंने डाली हुई है, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वो रात को लगा के सो जाइए 2 बार लूप में, आई गेस मोर देन इनफ, एंड देन डोज ऑफ। और उसके बाद जब आप ऐसी चीज़, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रील देख के सोऊंगा या सोऊंगी, अगेन डोंट रूइन योर स्लीप, बिकॉज रात को डला हुआ बीज सुबह पेड़ बनता है। 333 दिख गया है मुझे, ऑफकोर्स एंजल्स आर हेयर, यूनिवर्स इज हेयर, एंड यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही है। चाहे रात को डला हुआ बीज, यानी रात को डला हुआ थॉट आपके दिमाग में आपके अगले दिन की सुबह डिफाइन करता है, आपका पूरा अगला दिन डिफाइन करता है। एंड दैट इज ट्रू। माई लाइफ चेंज्ड विद वन एफर्मेशन एंड दैट हैपेंड एक्सीडेंटली, है ना। पहले नाम जाप किया, नाम जाप से मैं इस एफर्मेशन तक पहुंची, और ये एफर्मेशन मैंने रात को 3 बजे किसी रील में सुन ली थी। एवरीवन लव्स मी, लाइक्स मी, अडोर्स मी, एडमायर्स मी। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह आई गेस जब मैं उठी, नहीं नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं, 2-3 दिन लगे थे मुझे याद है, अचानक से मैंने इतनी लंबी एफर्मेशन बिना याद करे बोली। दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आई गेस वो कार्टून मैंने एक बार देखा था कि एक लड़का रात को सिरहाने के नीचे किताब रख के सोता था और सुबह एग्जाम दे के आ जाता था बिना पढ़े। तो आई गेस वो बात गलत नहीं थी कि रात को जो आपके दिमाग में आप डालते हैं, है ना, सोते टाइम, वो इंडिकेशन उस बात की थी, तो सुबह आपको वो याद रहता है। मेरे साथ भी मेरे सबकॉन्शियस में वो एफर्मेशन चली गई, एंड हियर इट इज। सो नो रील्स एट नाइट, एंड इफ यू रियली वांट टू डू सम सोशल मीडिया स्टफ, बेस्ट आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, लगा लीजिए भजन, है ना।
जगन्नाथ चका नैन नीलाधर वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। गला खराब है बट इमोशंस मेरे प्योर थे, तो कृपया करके पार्डन मी फॉर माई सुर। बट हाँ, प्रभु का नाम सुनते सुनते सोइए, राम 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 करते सोइए, या फिर अफर्मेशन बोलते सोइए। बट सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन ऐसे साइड होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा टफ होगा बट मैं आपको बता देती हूँ, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु कंप्लेन। अब आप बोलेंगे हाउ इज़ दैट पॉसिबल, क्योंकि कुछ लोग के तो घर में ही ऐसे लोग होते हैं, है ना। इट्स वेरी ईजी, आई विल टेल यू हाउ यू नीड टू डू इट। इफ समवन इज कंप्लेनिंग, कट ऑफ द टॉपिक एंड गो फ्रॉम देयर. If someone is complaining and telling you something which you don't like, change the topic. If someone is complaining and you don't like that, just leave the room. And if you think it's disrespectful, then just do one thing. This negative vibe does not impact me. This energy does not impact my positivity. I'm positive. I'm amazing. I'm amazing. I'm positive. दिल में बोलते रहिए. You don't have to conform to their negativity, their complaints, because they are not wrong. Maybe they are going through something. See, I saw 555 timestamp इसमें वीडियो में. So yes, they are going through something, but you don't need to disrupt your positive vibration by entering into the same vortex of complaints, है ना, of negativity with them. कोई किसी की बुराई करता है, आपको हाँ ये तो ऐसा ही है ना, no, not at all. Even though you know कि दूसरा इंसान है बुरा, है ना, but you don't have to now complain about anyone at all. Complaints करेंगे तो complaints मिलेंगी, and trust me, we all are one source. तो जो भी अगर सामने से ऐसा कुछ हो रहा है, अगर कोई शिकायत कर रहा है, किसी को गलत शब्द, गंदे शब्द बोल रहा है, तो फिर आपको उससे अपने आप को थोड़ा सा वो कर लेना है, साइड कर लेना है. यू कैन गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट दैट शुड बी लाइक ये चीज़ करिए सो दैट ये चीज़ बेहतर हो जाए, है ना. वो बहुत ही महा बुरा है और गंदे गंदे शब्द और बुरे बुरे वो. बी वेरी सटल विद योर क्रिटिसिज्म, बी वेरी कंस्ट्रक्टिव विद इट, सो दैट जो भी आप सामने वाले को बोल रहे हैं एक तो समझ भी आएगा, है ना. कोई अगर गलत कर रहा है तो आप अगर उसे कुछ समझाएंगे अच्छे से तो वो समझ जाएगा. बट अगर वहीं उसकी बेइंतहा बुराई करेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो समझेगा, रादर वो आप पे और गुस्सा होके आएगा. तो समझाने का तरीका, किसी की गलती को हाईलाइट करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो सुधरे, ना कि आपकी ज़बान गंदी हो. ये सब बातें फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू ऑलवेज शिफ्ट इनटू द वर्टेक्स, जो एज पर इब्राहिम हिक्स होता है, द वर्टेक्स ऑफ पॉजिटिविटी. सो वेन एवर देर इज समथिंग नेगेटिव, वेन एवर यू फील कि किसी की वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, कोई बहुत गलत बात कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, हद से ज़्यादा आपको गलत कह रहा है, जस्ट आइदर चेंज द टॉपिक, shift away, move from that room, और झूठ भी बोल सकते हैं दैट मेरा कोई फ़ोन आ रहा है, और change the topic, as simple as that. But don't dwell into anyone's negativity and just move away from anyone's negative vortex. क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आजकल लोग नेगेटिव वर्टेक्स में रहते हैं. यू नीड टू शिफ्ट इनटू दैट पॉजिटिविटी अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आज के लिए इतना ही. मेरी पर्सनलाइज कोचिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन द मेल ID शोन ऑन द स्क्रीन, akcmiracles@gmail.com, आज की चाय @gmail.com. येस, द पर्सनलाइज कोचिंग इज़ क्वाइट इफेक्टिव बिकॉज आपके पर्सनल कंसर्न, आपके स्पेसिफिक कंसर्न पे वो होती है. माई पॉडकास्ट आर अ बिट मोर जनरल, बट अगर आप कोचिंग लेते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके कंसर्न के हिसाब से हो. सेकेंडली, अगर आप उसके साथ गाइड अवेल करते हैं तो आपको उस गाइड में वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपके कंसर्न से स्पेसिफिक है. एवरीथिंग विल बी देयर सो दैट आप मेरे पर्सनलाइज कोचिंग के सेशंस पे ध्यान दें, ना कि नोट डाउन करने में आपका वक्त जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं. और साथ ही सब्लिमिनल भी आप ले सकते हैं ना. और सब्लिमिनल्स क्या होते हैं कि आपको एक ऑडियो दिया जाता है, वो आपको सुनना होता है, उसमें हिडन अफर्मेशन होती है जो सुनाई नहीं देती. इससे आपका कॉन्शियस माइंड उसको नेगेट यानी खारिज नहीं कर पाता और डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में वो चली जाती हैं, लीडिंग टू फास्टर मैनिफेस्टेशंस. यानी आप क्विकली वो कंसर्न्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो अदरवाइज आपको मुश्किल होती है मैनिफेस्ट करने में बिकॉज ऑफ योर एज ओल्ड बिलीव्स, जहाँ पे आप बचपन से कुछ बिलीव्स लेके चल रहे हैं और कहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप अटके हुए हैं बिकॉज वहाँ पे आपकी अफर्मेशंस काम नहीं करती हैं और इसी वजह से सब्लिमिनल्स उन कंसर्न्स को लेके बहुत काम करते हैं. बहरहाल फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.